चलिए तो हम लोग अगर टाइप 1 में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। टाइप 1 में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। देखिए आप लोग को क्या करना चाहिए जो हम बता रहे हैं। लड़की लोग सुनिए, लड़का लोग भी सुनो। आप लोग क्या करना चाहिए कि क्लास से 10-15 मिनट बिफोर आना चाहिए। आप बिफोर आकर के मौसी, मामी, चाची, बकरी भैंस का बात नहीं करना चाहिए कि आज मेरा बकरी बीमार थी, आज मेरी भैंस बीमार पड़ गई, वो सब बात नहीं करना चाहिए। आपको आकर के 15 मिनट 20 मिनट पहले आपस में डिस्कस करना चाहिए। अरे तुमसे कौन नहीं बना, हमसे कौन नहीं बना, आपसे कौन नहीं बना, हमसे कौन नहीं बना, आपस में डिस्कस कीजिएगा, बहुत काम करेगा ये। थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, दिमाग लगाइए। क्योंकि आप ही लोग में से होंगे कुछ का एग्ज़ाम में आएगा, एग्ज़ाम देंगे, जॉब होगा और आप मुंह ताकिएगा, मिठाई खाइएगा, थपड़ी बजाइएगा, तो दूसरा का मिठाई खाना भी अंदर से अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे के लिए ताली बजाना भी अंदर से अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे के लिए क्या ताली बजाएंगे यार, बजाएंगे ठीक है, अच्छा बात है, पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन आत्मा तो रोबे ना करेगा। चलो तोर जॉब हो रहा, हम ताली पीट रहे जा बैठ के। ऐसा सिचुएशन नहीं है आप लोग के साथ। टाइप 1 में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। टाइप 2 में कह रहा है कि x-1 व्यक्ति द्वारा x+1 दिन में किया गया जो काम है वो y है। काम नीचे रहेगा, बाकी सब ऊपर रहेगा, हम भी लिखें। कह रहा है कि x+2 व्यक्ति द्वारा x-1 दिन में जो किया गया काम है वो कौन चीज़ है, z है। तो y अनुपात z क्या होगा, y अनुपात z दिया हुआ है 9:10, 9:10। तो x का मान क्या होगा, हल कर लेते हैं। ये देखो x-1 से x-1 ख़त्म हो गया, यहाँ हो जाएगा 10x, यहाँ होगा 9x, तो घट के आएगा x, यहाँ 10 और 9 दूनी 18, कितना आएगा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बोलिए। 20 बता दे। करा एक आदमी 1 घंटे काम करके 1 दिन में 1 इकाई काम करता है, तो y आदमी y घंटे प्रतिदिन काम करके y दिन में k इकाई काम करेगा, तो k का मान क्या होगा। देखिए 1 से x ख़त्म होगा, k बराबर हो जाएगा y³ x²। तो आप आराम से बोल सकते हैं y³ इंटू ऑप्शन कौन सा आ रहा है, आपको बताया गया होगा कि 1/x अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बताया गया था ना, या m इनवर्स लिखा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, वही चीज़। आगे बोलिए। कह रहा है एक कारीगर 1 मिनट में, ध्यान दीजिएगा, जो रटेंगे वो फंसेंगे। कभी भी बाबू एक चीज़ हम बता दे रहे हैं, देखो बहुत सरल चीज़ है। आपको हम बोलेंगे कि 2 रुपया प्लस 7 रुपया, तो आप बोलेंगे 9 रुपया, लेकिन जैसे ही बोलेंगे 2 रुपया प्लस 7 गए बराबर कै रुपया, तो नहीं बताएंगे। तो कहने का मतलब यूनिट बहुत महत्व रखता है हर जगह। यहाँ ध्यान दीजिए, एक कारीगर जो है m मिनट में जे वस्तु बनाता है, तो काम नीचे बाकी ऊपर। तो कह रहा है कि 2/3 घंटा में वह कितना काम करेगा जो हमको नहीं पता। तो यहाँ गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ, देखो बिल्कुल हुआ। ये आप बोल रहे हैं कि m मिनट,
यहाँ लिख रहा है इतना आवर, तो बताओ ये कभी इससे कटेगा? नहीं कटेगा। या तो मिनट को आप आवर में बदल लो या तो आवर को आप मिनट में बदल लो। तो 2/3 घंटा का मतलब 20 दूनी 40 मिनट। अरे घंटा को मिनट में बदलना आता है? यानी 40 मिनट। तो कितनी वस्तु बनाएगा? अब आराम से आप कर सकते हैं। 40J/m, यही ना x का मान होगा, और यही हमसे पूछा जा रहा है। आगे बोलिए, बताइए। चलो 27। ध्यान देना, हम आपसे बोले कि हम 10 घंटा सो करके 5 को क्वेश्चन बना दिए। हमको होमवर्क मिला था, तो हम बोले हम 5 घंटा सो करके और सारा होमवर्क हम बना लिए। तो हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? अरे मैथ का सवाल नहीं है। हम बोले 5 घंटा हम सो करके या 10 घंटा सो करके हम सारा होमवर्क आज बना लिए हैं। ऐसा हो सकता है? 10 घंटा सो करके हम बोले कि हम होमवर्क बना लिए, ऐसा हो सकता है? सो करके होमवर्क बनेगा मेरा? हम बोले 10 घंटा सो करके कुल्हड़िया हम पहुंच गए, ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा भाई। अब काम कितना देर किए वो मायने रखता है। तो ध्यान दो, रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटा आराम करके 40 दिन में तय करे। तो आराम करके दूरी का जो तय होगा, तो अगर प्रतिदिन वह 9 घंटा आराम करता होगा, एक मतलब प्रतिदिन वह 15 घंटा चलता होगा। अरे दिन भर में कई घंटा होता है? 24 घंटा। तब वह प्रतिदिन 9 घंटा आराम करेगा, एक मतलब प्रतिदिन वो चलेगा कितना? 15 घंटा। तो ना, तो आप 9 लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि प्रतिदिन 9 घंटा विश्राम करके 40 दिन में तय करता है। गड़बड़ ना हो गया? प्रतिदिन चलता कितना है? 15 घंटा काम करके 40 दिन में किसी दूरी को वह तय करता है। कुछ स्पीड रहा होगा, स्पीड वहाँ पे एफिशिएंसी का काम करेगा। कह रहा है पहले से दुगना दूरी। मान लीजिए पहले 1 किलोमीटर होगा, तो अब दूरी कितना हो जाएगा? 2। काम नीचे बाकी सब ऊपर। कह रहा है पहले से दुगना दूरी को दुगने चाल से, मान लीजिए स्पीड पहले 1 होगा एफिशिएंसी, तो अब कितना हो जाएगा? 2। अरे अब पहले से दुगना चाल, तो स्पीड पहले 1 होगा तब 2, काम नीचे बाकी सब ऊपर। पहले से दुगना दूरी को दुगने चाल से प्रतिदिन दुगने समय में विश्राम करके, यानी कि 9 घंटे के बदले कितना विश्राम करेगा? 18 घंटा। तो 18 घंटा विश्राम करने से दूरी नहीं तय होगा। काम कितना करेगा? 6 घंटा। तो 6 घंटा काम करके वह कितने दिन में तय करेगा जो हमको नहीं पता। 15 चौके 60 से ख़त्म, यानी डी बराबर कितना आ रहा है? 15 चौके 60, 6 से 6 ख़त्म, 100 आ रहा है। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, उससे मतलब नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बोलो। बीस दिन 20 व्यक्ति 20 दिन में 20 फ्लोर साफ किया, ठीक लिख रहा है? तो 16 व्यक्ति 16 फ्लोर को कितने दिन में करेगा? तो ये एकरा से कटेगा, एकरा से कटेगा, तो कै दिन होना चाहिए? हाँ चंदन, अब के तो आवता नहीं, तेरी कुछ खा ली? 10 मिनट।
हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप। 16 फ्लोर का साफ कर रहा है, 16 फ्लैट, तो 20 आदमी का 20 फ्लैट 20 दिन में साफ कर रहा है, तो 16 का जो 16 फ्लैट को साफ करेगा तो 16। अरे बेवकूफ़, 20 आदमी 20 दिन 20 फ्लोर नहीं कर रहा है। 20 आदमी, ये देखो 20 दिन में 20 फ्लोर को कर रहा है। हाँ रुकिए, जब 16 आदमी होगा और 16 फ्लोर करना है 20 दिन लगेगा। हाँ बोलने दीजिए इन करो, मुंह से आवाज़ आएगा तो ना। बोलिए। मतलब हमको समझ में आ रहा है कि अभी 16 आदमी 16 फ्लैट साफ कर रहा है, 20 आदमी 20 फ्लैट यहाँ पे साफ कर रहा है, तो 20 आदमी 20 फ्लैट को साफ कर रहा है तो उसको 20 दिन लगा। अच्छा, तो 16 आदमी 16 फ्लोर करता 16 दिन लगना चाहिए। लगा उसको 20 दिन कैसे लगेगा? हम नहीं, हम बता दे रहे हैं। इसलिए सबसे पहला बात तो आदमी कम हो गए, आदमी कम हो गए ना। पहले 20 थे, अब यहाँ 16 हो गए। तो जब आदमी कम होंगे तो समय ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? हाँ, काम भी कम हुआ है। एक आदमी को एक फ्लोर यहाँ भी साफ कर रहा है, यहाँ भी एक आदमी को एक फ्लैट साफ करना है। एक आदमी को वहाँ भी एक फ्लैट साफ करना था, यहाँ भी एक आदमी पर एक फ्लैट साफ करना है, तब हमको समय की मतलब कहाँ होता है? इसलिए क्योंकि यहाँ जो आदमी की संख्या है वो कम हुआ है और यहाँ आदमी की संख्या 20 गो है। 20 आदमी, इनका हम क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन हम समझ गए। ये कह रहे हैं कि 20 आदमी 20 फ्लोर 20 दिन, तो 15 आदमी 15 फ्लोर 15 दिन, 18 आदमी 18 फ्लोर 18 दिन, 17 आदमी 17 फ्लोर 17 दिन, ये ना बोल रहे हैं। देखिए 20 आदमी जो है 20 फ्लोर काम को 20 दिन में करता है। तो एक काम करिए, 20 दिन में ये लोग इतना काम कर रहे हैं ना, तो एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे? कहने का मतलब एक फ्लोर एक आदमी काम करेगा है? एक दिन में एक आदमी एक फ्लोर साफ करेगा, इसका मतलब ये फ्लोर वैसे यहाँ के लिए थोड़ी साफ कर रहा है, 20 मिनट के वो साफ कर रहा है, फिर एक 20 मिनट के फिर दूसरा कर रहा है, ये करो फिर 20 आदमी तो 20 बोलो आप ये सब अपन टीचिंग कर रहा है। ठीक है सर, इसका अपना मैं हम क्या पूछना चाहते हैं, देखो जैसे 20 को आदमी है, 20 को फ्लैट है, तो 20 को आदमी मिलकर 20 अगर फ्लैट साफ कर रहा है तो 16 आदमी मिलकर 20 दिन कैसे लगा दिया? अकेले नहीं साफ कर रहा है। अच्छा, 20 मिनट के फ्लैट साफ ऐसा नहीं है कि एक आदमी को अकेले फ्लैट साफ करना है, वो 20 अपना समान एफिशिएंसी से एक साथ मिलकर के, ऐसा नहीं एक फ्लोर बांट करके नहीं काम दिया गया है। जैसे 20 फ्लोर है ना, तब फर्स्ट फ्लोर में भी 20 आदमी काम करेगा, सेकंड फ्लोर में भी 20 आदमी काम करेगा, थर्ड फ्लोर में भी 20 आदमी काम करेगा, ऐसे काम करेगा। ये नहीं कि एक फ्लोर तुम ले लो एक फ्लोर हम लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ मान लीजिए 20 फ्लोर रहता ना, 25 फ्लोर होता तब जी सर, तो ग्रुप टास्क है, ये सबको मिल के करना है उतना काम। 25 से यहाँ पर बढ़ाइए, वहाँ पर भी बढ़ाइए, 5 बढ़ाए, वहाँ पर 5 बढ़ाए, वहाँ पर 5, उससे लेना देना नहीं है। यहाँ 5 बढ़ेगा, यहाँ 5 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा, उसे हो जाएगा। 20 दिन निकलना चाहिए। कहीं निकल जाएगा 20 दिन, यहाँ 16 5 21 करेंगे तो 20 दिन आ जाएगा। अरे सब मिल के ना करेगा, ये अकेले काम नहीं है किसी का। आप भी नहीं समझ रहे, हमको पता है। आप जो दिमाग लगा रहे हैं वो हम आपका दिमाग पकड़ लिया, आप क्या लगा रहे हैं। एक आदमी एक फ्लोर एक दिन, ऐसा नहीं है। एक आदमी एक फ्लोर एक दिन, ऐसा नहीं है क्वेश्चन में। 20 आदमी करेगा, 20 फ्लोर काम करेगा तब 20 दिन लगेगा। तो आप ऐसे मत निकाल लीजिए कि एक और मतलब एक आदमी एक दिन एक फ्लोर। वो ऐसा होता तब हम बोलते, तब तो गधो बोल देता, तब तो कोई दिक्कत नहीं था क्वेश्चन में बनाने की फिर जरूरत क्या था। सीधे बोलते एक आदमी एक फ्लोर एक दिन, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। आओ जय आदमी आना है तो 16 आदमी होगा तो 16 दिन लगेगा, 16 फ्लोर लगेगा। और निकल रहा है मतलब सर, इसमें भी कोई दिन छोड़ अपन काम ज़्यादा करने वाला है। ग्रुप टास्क है, इंडिविजुअल वर्क नहीं है। इंडिविजुअल वर्क होता तो हम ऐसे बना सकते, जो आप सोच रहे हो वो इंडिविजुअल वर्क के लिए है। इंडिविजुअल वर्क यहाँ नहीं कराया गया है, ग्रुप टास्क कराया गया है। चलिए आगे बोलिए जल्दी। 25
27 तो हो गया, आप 27 से 25 ले आ रहे हैं ये लोग। कह रहा 300 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में समाप्त करें तो कितने व्यक्ति इसी काम के 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त करेंगे। लीजिए, किसी काम, कोई काम तो होगा ना, कितना मान लें, जो कहोगे वही मानेंगे। आए क्या मान लें? काम 2 W मान लें, चलो W मान लें। तो कह रहा है कि कितने व्यक्ति इस काम के, मान लेते हैं व्यक्ति इस काम का कितना, W का 1/5, 5 ऊपर ना चला जाएगा, को 15 दिन में समाप्त करेंगे। 15 से 75 49 16 चौके 64, W से W खत्म ना हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 300 व्यक्ति 16 दिन में कोई काम करते हैं तो कितने व्यक्ति उस काम का 1/5 यानी टोटल काम होगा 5, जिसमें से इसको कितना करना होगा 1, कितने दिन में, 15 दिन में। तो 15 दूनी 30, 5 4 16 चौके 64। समझ में आया बात? आगे बोलिए। कितना? 34 कितना कितना जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर हम पूछ रहे हैं कि आंसर हम पूछ रहे हैं। कह रहा है 5 व्यक्ति किसी काम का 1/48 भाग को आधे दिन में। अरे भाई, सबसे पहले ध्यान दो, चलो किसी काम का, काम नीचे बाकी सब ऊपर, तक काम है 1/48, तो 48 ऊपर चला जाएगा कि नहीं बताओ? तो चलो, बोल रहा है आधा दिन, तो आधा दिन का मतलब 1/2, तो 2 कहाँ जाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? आधे दिन में कर सकता है, तब उस काम का 1/40 भाग, उस काम का 1/40, तो 1/40 लिखेंगे तो 40 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। 40 भाग को 6 लोग द्वारा कितने दिन में पूरा किया जा सकता है, जो हमको नहीं पता। 2 कहाँ से आ जाएगा 1/40 में? 1 नीचे रहेगा, 2 कहाँ से आ जाएगा 1/40, तो 1 नीचे 40 ऊपर चला जाएगा, ये ना होगा। ये तो पूरा पूरी कट जा रहा है। 2D बराबर 1/2 हो जाएगा। 2D बराबर 1 तो D बराबर 1/2 ना। चलिए आगे बोलिए। 38 बता दे। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक छोटे सभा भवन को 30 दिन में बना सकता है, तो इस सभा भवन से 16 गुना बड़ा भवन को प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने आदमी की ज़रूरत होगा, जो हमको नहीं पता। ठीक है, अरे 6 से 6 तो ख़त्म हो रहा है। 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 और 16 दूनी 32। चलिए आगे बोलिए। हैं? चलिए टाइप 3 भी शायद दिए थे ना? हाँ बताओ, जल्दी बताओ, बोलो। अगला टाइप शुरू करें। चलो, तो अगला टाइप भी कुछ नहीं है, जो पढ़े थे अभी तक वही है। अभी इसमें कम या ज़्यादा करा जाएगा, दिन की संख्या को बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा, आदमी की संख्या को बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा। करे यदि एम व्यक्ति, काम नीचे बाकी सब ऊपर, इतना ही हमने बताया है। एम व्यक्ति एक घर को डी दिन में पेंट कर सकते हैं, तो m+2 व्यक्ति वही घर, सेम काम दोनों जगह सेम हो गया ना। वही घर का मतलब काम है घर पेंट करना, काम तो दोनों जगह सेम है। वही घर को पेंट करने में कितना दिन लेंगे, जो हमको नहीं पता है। ध्यान दीजिए,
यहाँ टी ले लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कितने दिन में लगेंगे जो हमको नहीं पता। तो MD बराबर MT प्लस 2T। तो हमको T बराबर काहे ला इतना हम काहे कर रहे हो, हमको T का ही मान निकालना है ना। तो MD बटा M प्लस 2, हमको तो T का ही मान चाहिए। है चलिए आगे बोलिए। अच्छा बनाना ही अभी तो। अच्छा इसका दूसरा तरीका भी बताएंगे, अभी थोड़ा सा आप लोग सीख लीजिए, उसके बाद दूसरा तरीका बताएंगे। कह रहा है 40 लोग एक साथ 8 घंटे में 60 खिलौने बना सकते थे, लेकिन काम शुरू होने के ठीक पहले 8 लोग निकल गए। 40 लोग थे, 8 लोग निकल गए, तो बचे कितने लोग होंगे। तो कह रहे 32 लोग 12 घंटे में कितने खिलौने बनाएंगे, जो हमको नहीं पता है। ध्यान दीजिए, 8 से 4 बार में 4 से 4 ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म, यानी कि 12 छक। इसका दूसरा तरीका बताएंगे इस टाइप का, अभी हड़बड़ाओ नहीं। कर एक निश्चित संख्या में एक व्यक्ति जो है एक काम को 54 दिन में पूरा कर सकते। निश्चित संख्या में व्यक्ति, माना कि व्यक्ति M है, किसी काम को कितने दिन में करेंगे, 54 दिन। कह रहे यदि 15 व्यक्ति कम होते तो इधर अब M का जगह नहीं रह गया, अब RHS में M का जगह खाली है, उधर रख सकते हैं। 15 व्यक्ति कम होते तो इसका मतलब M-15 व्यक्ति होते, हाँ या ना। तो काम पूरा होने में 18 दिन अधिक लगता, यानी पहले 54 दिन लग रहा था, तब कितना दिन लगेगा, 72 दिन। जो काम 54 दिन में होना था उससे 18 दिन अधिक, यानी कि 72। भाई M आदमी 54 दिन में कर रहे थे, अब उससे आदमी कम हो गए, तो जाहिर सी बात है समय ज़्यादा लगेगा। कितना ज़्यादा लगेगा, तो 18, यानी कि अब 72 दिन लगना चाहिए। दोनों तरफ हमने बराबर कर लिया, तो काम पूरा होने में दोनों जगह काम सेम है, तो नीचे एक रखिए, सामने रखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 या 54, 18 चौक 72, 4M 3M, M का मान 15 चौक। लेकिन पूछ क्या रहा है, प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, तो कितना था M, तब तो 60। बाद में क्या हुआ, 15 आदमी कम हो गए, बाद में पूछता कितने हो गए, तो 45, हाँ या ना। क्या यहाँ तक समझ में आया। रुको, आप लोग को कभी पढ़ाए थे हम, बताए थे MDH मसाला प्रूफ कैसे किए थे, याद है ना। उसमें आपको बताए होंगे कि जब आदमी की संख्या बढ़ाइएगा तो दिन कम होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। अगर किसी काम को करने में समय ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब आदमी कम है। आदमी बढ़ाइएगा तो समय कम लगेगा, आदमी घटाइएगा तो समय, माने आदमी और समय आपस में व्युत्क्रमानुपाती। M इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू D, बताए थे ना। यानी कि जो रेशियो आदमी का होगा ठीक उसी का रेशियो समय का होगा, या जो रेशियो समय का होगा उसी का उल्टा आदमी का होगा। नहीं होगा। देखो आप बोले थे ना कि आदमी बढ़ाइएगा तो समय सर कम लगेगा, और समय ज़्यादा लग रहा है मतलब आदमी कम है। तो यहाँ से दो बात बताए थे आपको, एक तो इक्वेशन बनाना, दूसरा रेशियो। तो इसका मतलब जो रेशियो आदमी का होगा ठीक उसी का रेशियो उल्टा दिन का होगा, या जो रेशियो दिन का होगा उसका उल्टा आदमी का होगा। तो रुक जाओ, पहले कितना दिन लग रहा है 54, बाद में कितना लग रहा है 18 दिन अधिक का मतलब 72। तो समय का अनुपात हो जाएगा 3:। अरे 18 या 54, 18 चौक, ये समय का रेशियो है, इसका मतलब आदमी का रेशियो हो जाएगा 4:। प्रश्न में बोल रहा है कि पहले के अपेक्षा अब 15 आदमी कम हो गए हैं, नहीं हुआ है। कितना कम हुआ है, तो प्रश्न के हिसाब से 15 व्यक्ति कम हुआ है। यहाँ देखिए आदमी था 4, हो गया 3, कितना कम हुआ है। तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछेगा उसका गुना। पूछ रहा है कि प्रारंभ में व्यक्ति के, तो कैसे गुना, 15 चौक 60, बाद में पूछता था 15 तिया 45। नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं आप लोग तो ज़्यादा होशियार हैं, कर सकते हैं। जब चाइनीज पाकिस्तानी ये सब क्वेश्चन बना लेते हैं आप लोग, तो इंडियन, वो भी बिहारी इंडियन है आप लोग। हाँ चलिए एक आग और बना लेते हैं। 76 महिला
किसी काम को 33 दिन में पूरा कर सकती है, कह रहा किसी कारण से कुछ महिला इस काम को करने में शामिल नहीं हो पाती है तथा काम पूरा होने में 44 दिन का समय लगता है। छिहत्तर माइनस ए, काम कितना दिन में पूरा हो रहा है? 44 दिन में समय लगता है। तो 11 या 33, 11 चौक 44, छिहत्तर गुना 3, या ऐसे कर लीजिए सीधे 76 आएगा। 18 चौक 19 चौक 76, m बराबर कितना आ जाएगा? 19 नहीं आएगा, हल करो ना भाई। अरे 76 तो कॉमन हो रहा है ना दोनों जगह, देख नहीं रहे हैं आप लोग। ये लिखा हुआ है 76 गुने 3 और माइनस 76 गुने 4 और बराबर -4m, ऐसा ही है ना। तो इसको हमने सीधे ले लिया, माइनस कॉमन हटा दिया, माइनस माइनस कट जाएगा। तो 76 कॉमन रहा, 4 माइनस 3 एक ना रहे, 76 रहेगा ना। तो 4m बराबर 76, तो m बराबर कितना? 19। ये आप ऐसे भी कर सकते थे। पहले कितना दिन में करते थे लोग? 33। अब कितना दिन लग रहा है? 44। तो 11 या 33, 11 चौक 44, ये तो समय का रेशियो हो गया। तो आदमी का रेशियो कितना हो जाएगा? प्रश्न के हिसाब से कितना महिला कमी है जो हमको नहीं पता है, लेकिन शुरुआत में कितना थी? 76। और यहाँ पे देखिए कितना कम हुई? ज़्यादा स्पीड तो नहीं ना बता रहे? हाँ बता दीजिएगा, ज़्यादा स्पीड होगा तो बोल दीजिएगा। कर 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में कर सकते हैं, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाने चाहिए? तरीका नंबर 1, 400 पहले थे और m व्यक्ति और आ जाएंगे तो टोटल इतने हो जाएंगे। कितने अतिरिक्त लगाएंगे जो हमको नहीं पता, लेकिन 400 तो रहेंगे ना, आज जो एक्स्ट्रा आएंगे और तो हो जाएंगे कितना? 400 प्लस m। तो कह रहे कि उस व्यक्ति को सभी जो है 8 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष काम, ध्यान दो 1/4 काम हुआ है तो बचा होगा 3/4 काम। कितना बचा होगा? को 20 दिन में ही ख़त्म करना है। टोटल काम 1/4 किया है पहले, तो बचा होगा 3/4। ध्यान दीजिए, 8 चौका 32, 32 दूनी 64, 640। आइए देखिए 4 चौके 16, पूरे नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। 4 चौके 16, तो 640। आई 4 चौके 16, इसको ले लीजिए, 16 चौके 64, बच गया 4, 4 से ही हो जाएगा 25। अब 25 नवा 225 गुने 3, 300, 3 दूनी 675 में से 400 चला गया, 275। m बराबर कितना आ जाएगा? तरीका नंबर दूसरा, कह रहा है 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 1/4, यानी टोटल काम होगा 4, तो किया होगा 1, तो बचा होगा, है कि नहीं?
चलो अभी और एक तरीका बता सकते हैं, लेकिन यहीं पे ख़त्म करेंगे। कर सकते हैं कितने दिन में? 10 दिन में। तो कह रहा है कितने अतिरिक्त आदमी लगाएं कि वे सभी मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष काम, यानी 3 ही काम ना, 20 दिन में समाप्त करें। देखो कितने अतिरिक्त व्यक्ति, तो पहले से हैं 400, ध्यान देना ये बहुत काम आएगा। पहले से हैं कितने? 400, और कह रहे कितना और अतिरिक्त लगाएं, तो जितना भी लगेगा उतना आदमी बढ़ जाएगा, यानी 400 + x, 400 + y, जो भी करना है। तो हम बोले कितने अतिरिक्त लगाएंगे वो बाद में देखेंगे, लगाने के बाद आदमी कितने हो जाएंगे हम ये निकाल लेते हैं। नहीं समझे? मान लो 400 पहले थे और 20 अतिरिक्त लगाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 400। तो बढ़ने के बाद वो 420 हो गए। हम बढ़ने के बाद ही निकाल लेते हैं कि कितने हो गए। अच्छा, बढ़ने के बाद 420 थे, पहले 400, तो कितना अतिरिक्त लगा? 20। तो हम यही जानना चाहेंगे कि कितने अतिरिक्त लगाएं, हम बाद में देखेंगे। लगाने के बाद कितने आदमी की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। कितने आदमी लगाए जाए वो छोड़ दो, लगाने के बाद कितने आदमी होने चाहिए जो 3 काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में समाप्त कर दें। समझ में आया? तो 8 दूनी 16, 160। अच्छा लो ऐसे करो, 20 × 25 100, 4 दूनी 8, 2 × 25 10, 5 × 25 25 9 225 × 3, 225 × 3 का मतलब हुआ 675, यानी बाद में आदमी की संख्या कितना हो गया? 600। तो ये नहीं पूछा है कि बाद में कितने आदमी हो गए, कितने अतिरिक्त आदमी लगाए। तो थे 400, हो गया 675, यानी कितने अतिरिक्त लगा? तो ऐसे भी कर सकते हैं, सोच सकते थे। ठीक है, चलिए टाइप 5 में ध्यान दीजिए। करा 2 पुरुष एक काम को 1 दिन में कर सकता है, लेकिन वाई स्त्री वही काम 3 दिन में कर सकती है। देखिए बहुत आगे काम आएगा, अभी इतना 0 से स्टार्ट किए हुए हैं। मेन क्वेश्चन आपका कल स्टार्ट होगा। 2 पुरुष एक काम को 1 दिन में कर सकता है, लेकिन वाई स्त्री वही काम 3 दिन में, यानी काम बराबर है। सीखो, एक ही क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान देना। घर पे इसको 2-4 मिनट सोचना बैठ करके। 2 पुरुष एक काम को 1 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम होगा कितना पहले ये पता करेंगे। हम बोले कि दो महिला मिल करके एक ईंटा कोई काम को 10 दिन में कर दी, तो टोटल कितना काम की होगी, कैसे पता चलेगा? 2 महिला मिल करके कोई काम 10 दिन में कर दी, काम था ईंटा ढोना, बताओ टोटल कितना ईंटा ढोए होगे, कैसे पता चलेगा? हम मैथ नहीं पूछ रहे, मैथ नहीं आता हमको। 5 महिला, 5 वर्कर, 5 मजदूरा, जितना भी ईंटा ढोना था, मुझे नहीं पता कितना ईंटा था, लेकिन 10 दिन में ढो दिए हैं लोग। बताओ टोटल कितना ईंटा ढोए होंगे? 5 ही मजदूर लगाए थे हम, और 10 दिन में ईंटा ढो दिए, कितना ढोए होंगे? नहीं पता है, हम नहीं पता चलेगा। अरे भाई लोग, अगर हमको ये पता चल जाए कि एक मजदूरा दिन भर में कितना ईंटा ढोता है, तो क्या नहीं पता चलेगा? पता चलेगा ना। तो हमको भी नहीं पता है, तो हम भी नहीं पता रखेंगे। मान लेते हैं कि एक मजदूरा दिन भर में m काम करता है, तो एक पुरुष दिन भर में m काम करेगा, तो 2 पुरुष दिन भर में कितना काम करेगा भाई? 2m। ये 2m का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। m कौन सा चिड़िया का नाम है, 2 कौन सा जानवर का नाम है, और 2m किस एलियन का नाम है। तो 2m यानी कि एक पुरुष दिन भर में m काम, तो 2 पुरुष दिन भर में 2m काम। एक काम को 1 दिन में कर सकते हैं, तो 1 दिन में ये लोग 2m काम करेंगे, तो 1 दिन में टोटल इतना ही काम ना करेंगे। आगे कह रहा है कि वाई स्त्रियाँ, और भाई स्त्री का एब्सेंसी क्या है हमको नहीं पता। तो मान लो कि एक स्त्री दिन भर में W काम करती है, एक स्त्री दिन भर में कितना काम करती है? W काम। तो वाई स्त्री दिन भर में कितना काम करेगी? Y × W। अरे एक महिला दिन भर में 10 ईंटा ढोती है, तो 5 महिला दिन भर में कितना ढोएगी? 10 × 50। तो एक महिला दिन भर में W काम करती है, तो Y महिला दिन भर में कितना काम करेगी? Y × W। ये कुल महिला का 1 दिन का काम है, और इनको काम ख़त्म कई दिन में कर पाते हैं लोग? 3 दिन में। तो जाहिर सी बात है 3 दिन में ये लोग इतना ही काम करेंगे। ये भी काम आज दोनों हो गए आपस में बराबर, वही काम देखो न लिख रहा है, लेकिन इतना स्त्रियाँ वही काम, यानी दोनों जगह काम को बराबर। ये टोटल काम इधर भी हो गया, टोटल काम इधर भी हो गया, काम बराबर कर दिए।
हमको क्या चाहिए इसमें, एक स्त्री का अनुपात कितना है। देखो भाई कुछ कट रहा है क्या? अच्छा वही हम बोल रहे हैं कि ये कैसे आएगा, जब तक ऐसा नहीं रहेगा तब तक। ठीक है देखो, तो एम अनुपात डब्लू हमको निकालना है ना, तो ये 3y है डब्लू के साथ, तो ये हो जाएगा, ये 2x है एम के साथ तो चला जाएगा, यानी 3y अनुपात 2x। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक बार और हम बोल रहे हैं, ध्यान देना, रटना मत, रटेगा तो फंसेगा भाई लोग। 5 पुरुष और 2 मिस्त्री मिलेगी ना, तब प्रति घंटा 1 पुरुष और 1 काम किए 4 गुना काम कर सकते हैं। करो, मान लो कि 1 पुरुष दिन भर में एम काम करता है, 1 घंटा में एम काम करता है, तो 5 पुरुष 1 घंटे में 5 एम काम करेगा, और 2 स्त्रियाँ, तो 1 स्त्रियाँ 1 घंटे में डब्लू काम करेगी, तो 2 स्त्रियाँ 1 घंटे में इतना काम करेगा, अर्थात दोनों मिलकर के 1 घंटे में इतना काम करेंगे लोग। 5 पुरुष और 2 स्त्री को मिलाया जाएगा तो 1 घंटे में इतना काम करेंगे। तो कह रहा है कि 5 पुरुष और 2 स्त्री एक साथ मिलकर जो 1 घंटा में काम करती है, प्रति घंटा जो काम करती है वो 1 पुरुष और 1 स्त्री द्वारा एक साथ किए गए काम से 4 गुना काम है। 1 पुरुष, तो 1 पुरुष कितना काम करता है, एम। 1 स्त्री कितना काम करती है, डब्लू। तो 1 पुरुष और 1 स्त्री से जितना काम होगा उससे ये लोग 4 गुना काम करेंगे। तो एक काम करिए, करो 4 गुना कर देंगे तो क्या दोनों के काम बराबर नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? तो क्या यहाँ से एम और डब्लू का अनुपात निकाल सकते हैं आप लोग? यहाँ पे है 5 एम, यहाँ पे है 4 एम, घट के आया 1 एम, तो 1 डब्लू हो जाएगा। यहाँ 2 डब्लू, यहाँ 4 डब्लू, घट के आएगा 2 डब्लू, तो यहाँ 2 एम हो जाएगा। बताए हैं नहीं सब रेशियो में तो आप लोग पढ़वे किए होंगे, यानी 2 अनुपात 1। सही है। तो आज बार हम ज़्यादा नहीं देंगे, इतना ही तक शुरू से एक बार फिर से बना लीजिएगा। जितना भी है आप मेहनत कीजिए, मेहनत से पीछे मत भागिए, एक बार फिर से बना करके यहाँ तक आइए। और फिर क्योंकि अब आगे जो आएगा, अब आपका एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, मान के चलो, सीखने वाला क्वेश्चन। अभी तक तो लॉलीपॉप 7